उत्तर प्रदेशના ઘણા જિલ્લાઓમાં રાત્રિ કર્ફ્યુ બાદ સોનભદ્ર જિલ્લામાં પણ અનિયંત્રિત મહામારીને કાબુ લેવા માટે જિલ્લાના વહીવટી તંત્રે નાઇટ કર્ફ્યુ જાહેર કરવો પડ્યો છે। દેશના વડાપ્રધાનથી લઈને સીએમ સુધીના લોકો પણ સતત કોરોનાથી બચવા માટે માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરે તેવી અપીલ કરી રહ્યા છે, પરંતુ લોકોની બેદરકારીના કારણે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી રહી છે। के मामले को लेकर सरकार चिंतित है और तमाम तरह की रेस्ट्रिक्शंस सरकार ने लगा रखी है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मास्क लगाना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी ज़रूरी है और लगातार सोशल मीडिया पर अखबार के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से वो अपनी बात पब्लिक को समझा रहे हैं। पब्लिक है कि मानती नहीं। कोरोना काल की सबसे भयानक तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूँ। सोनभद्र में पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं। प्रत्याशी गांव-गांव में जाकर वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए सारी कवायद कर रहे हैं, लेकिन इस कवायद में वो प्रत्याशी भूल गए कि सरकार ने भी कुछ कहा है। कोविड काल चल रहा है, तमाम मौतें सामने आ रही हैं, मामला और भी गंभीर होता जा रहा है, लेकिन नेताजी हैं कि मान नहीं रहे हैं और कोविड-19 के का जो गाइडलाइन है, उसके जो प्रोटोकॉल हैं, लगातार उसका उल्लंघन कर रहे हैं। बिना मास्क के वो लोगों को पहुंच रहे हैं, उनका पैर छू रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इसको लेकर सोनभद्र में अफरा तफरी का माहौल है। हमारे साथ सोनभद्र के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि जिस तरह से नेताजी लोग अपने गांव में जाकर, अपने क्षेत्र में जाकर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और वो फोटो अपनी आईडी से फेसबुक पर उसको पोस्ट भी कर रहे हैं। उस पोस्ट को लेकर तमाम लोग चिंतित हैं। सर, क्या नाम है आपका? वारिस अली एडवोकेट। जिस तरह से सरकार कोविड-19 का पालन करने के लिए लगातार बोल रही है और पंचायत चुनाव है, जो तस्वीरें आ रही हैं, आप फेसबुक पर भी देख रहे होंगे कि तमाम जो प्रत्याशी हैं अपने आईडी से लगा रहे हैं फोटो, क्या कहेंगे इस बारे में? ये गलत कर रहे हैं। सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। कोविड-19 सरकार द्वारा जारी जो भी नियम है उसका फॉलो करना चाहिए। अगर जो ऐसा नहीं करता प्रत्याशी तो उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को भी इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कोविड-19 का पालन करते हुए हर आदमी को 2 गज की दूरी और मास्क कन्फर्म लगाना चाहिए। बिल्कुल, आपने सुना कि ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। तमाम लोगों पर एक्शन होता है जब वो कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हैं। कुछ और लोग भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मकसूद अली एडवोकेट। मकसूद जी, बताइए कि जिस तरह से जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जी क्या हालात हैं? उसको, उस तस्वीर को देखने के बाद क्या आपके मन में आ रहा है? ये जो हम देख रहे हैं कि जब हमारे प्रत्याशी ही जब कोविड-19 का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। मान लीजिए उसमें से कोई भी एक प्रत्याशी ही मान लेते हैं कहीं से कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो वो जितने लोगों से मिलेगा सबको कोरोना पॉजिटिव करेगा। इससे तो वो लोगों के बीच में बीमारी को बढ़ा रहा है और वो कोविड-19 गाइडलाइन का पालन भी नहीं कर रहा और सरकार द्वारा जितने उनको बताए गए कि भाई बिना नियम आप मास्क लगाए मत जाइए, 2 गज की दूरी पर रहिए, उसका पालन कोई भी प्रत्याशी नहीं कर रहा। ऐसे प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग को चाहिए या तो उनका पर्चा निरस्त कर दे या तो उनको ज़्यादा उनके पर्चे को खारिज ही कर दे, इसलिए कि जब आज आप पालन नहीं कर रहे हैं तो कल जब ये कोरोना बढ़ जाएगा, प्रधान होंगे या गाँव के बीडीसी होंगे, अध्यक्ष होंगे, जो भी होंगे, तो आप कैसे नियम का पालन करवाएंगे जब आप खुद ही इसका नियम का पालन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर पर आप समझ सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि कितनी जो है कि इस फोटो को लेकर जो वायरल हो रही है, लोग अपनी आईडी से लगा रहे हैं, उसको देखकर लोग कितने परेशान हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि गांव की सरकार बनने जा रही है, जिले का प्रथम नागरिक चुनने की तैयारी हो रही है और यही नागरिक चुन के प्रथम नागरिक बनेंगे, यही प्रत्याशी आएंगे और जो कोरोना नियमों का जो पालन नहीं कर रहे हैं वो बाद में किस तरह से लोगों को पालन करवाएंगे, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से वायरल हो रही है तस्वीरें, लोग अपनी आईडी से लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? इस पर मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार इतनी पैसा खर्च करके कोविड-19 का वो सही करने के लिए तरीका कर रहे हैं। यहाँ के प्रत्याशी घर पे जाके 20 लोग के साथ बिना मास्क के, जिससे कोई भी पॉजिटिव होने पे सरकार कितना बड़े करने पे उससे पूरा माहौल ख़राब होगा। इस पे बहुत जल्दी रोक लगाया जाए और उनका पर्चा ख़त्म करने की बिल्कुल साफ तौर पर ये लोग इतने डरे हुए हैं, जो सोनभद्र के लोग हैं, उनका कहना है कि निर्वाचन आयोग इस पर रोक लगाए, उनका पर्चा खारिज करे, यहाँ तक की बात कह दी। कुल मिला के साफ कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार संजीदा है, कोरोना नियमों के जो पालन है उसको लगातार वो लोगों तक पहुँचा रही है, उसके बावजूद भी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बिल्कुल खतरनाक है और डरावनी भी है। इस पर जो प्रत्याशी हैं खुद संज्ञान लें, अपने भी सुरक्षित रहें और पूरे समाज को भी, पूरे जिले को भी सुरक्षित रखें। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, सोनभद्र।